भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। देश में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है नरेंद्र मोदी के दौर में, जब सारी संस्थाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है। ऐसे दौर में एक जज ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और सोशल मीडिया पर चल रही है कि भारत के नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर के कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। लेकिन ये आदेश कोर्ट ने क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं और इसके पीछे असली वजह क्या है, ये सारी बातें जानने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहें चैनल में और ये मीडिया का भी हाल आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं कि ये मीडिया, गोदी मीडिया बिल्कुल भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है। क्या कारण है, इसकी भी पोल खोलने वाले हैं। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, और वीडियो में आगे हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं वीडियो में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। दिल थाम कर बैठिए, बहुत बड़ी और जबरदस्त खबर सामने आ गई है, जहां पर यह दावा कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है, नरेंद्र मोदी ने संसद को धोखा दिया है। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी पर क्रिमिनल केस चलेगा। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपने यार, अपने जिगरी यार नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी 21 मिलियन डॉलर डकार गए हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। और अब राहुल गांधी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी फंसा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अगर यह कहते कि हमने भारत को दिया है तो बात कुछ अलग होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को दिया है। और नरेंद्र मोदी की चालाकी देखिए, नरेंद्र मोदी ने ना तो चुनाव आयोग को बताया कि 21 मिलियन डॉलर हमने अमेरिका से लिए हैं, नरेंद्र मोदी ने ना ही संसद में इस मामले को लेकर कोई चर्चा की, और ना ही देश को नरेंद्र मोदी ने बताया। यानी कि अकेले नरेंद्र मोदी 21 मिलियन डकार गए। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं कहते, जबकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के यार हैं। एक बार भी नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं कह रहे कि आप ये गलत बोल रहे हैं, आपने हमको 1 रुपया नहीं दिया, आप 21 मिलियन डॉलर की बात कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बात को, उनके बयान को खारिज नहीं कर रहे हैं, और ना ही ट्रंप को कोई नोटिस दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की छीछा लेदर हो गई, नरेंद्र मोदी की इज्जत की बैंड बज गई। तो क्या कोई नोटिस नरेंद्र मोदी जारी करेंगे ट्रंप के नाम का? आखिरकार यहां पर मानहानि का केस बनता है। नरेंद्र मोदी मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, और दोस्तों नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। जरा देखिए, खबर भी सामने निकल कर आ गई, हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। लिखा है, पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, ट्रंप को नोटिस भेजने को दी चुनौती। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी चोर नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर नहीं लिया है, तो नरेंद्र मोदी को तुरंत ही मानहानि का केस ठोकना चाहिए ट्रंप पर, कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की छवि खराब की है। और अगर ऐसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन वोटर टर्नआउट के लिए कथित रूप से भारत को मिले 21 मिलियन डॉलर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह रकम हमारे दोस्त पीएम मोदी को भेजी गई थी। जरा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे दोस्त पीएम मोदी को भेजी गई थी। आज नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रालय यह कह रहा है कि यह गलत है, पैसे नहीं दिए गए। लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि मंत्रालय को भी नहीं पता है, नरेंद्र मोदी ने किसी मंत्रालय को नहीं बताया, ना विदेश मंत्रालय को, ना वित्त मंत्री को, और ना ही आरबीआई को। ना नरेंद्र मोदी ने संसद में इस मामले को लेकर चर्चा किया, और ना ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को डाटा दिया कि हमको अमेरिका ने 21 मिलियन डॉलर दिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दिया गया। जरा देखिए, ट्रंप ने खुद कहा,
ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि यह रकम हमारे दोस्त पीएम मोदी को भेजी गई थी। अब इसे लेकर मोदी सरकार चौतरफा गिरी हुई है। भाजपा के ही पूर्व सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने तक की चेतावनी दे दी है। साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करेंगे। देखिए लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी को इस मामले में बयान जारी कर डोनाल्ड ट्रंप को नोटिस भेजना चाहिए। यदि पीएम मोदी $21 मिलियन लेने के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजने से इनकार करते हैं तो मैं जनहित में नरेंद्र मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दायर करूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना बिल्कुल सही है। अगर नरेंद्र मोदी ने $21 मिलियन अमेरिका से नहीं लिए हैं तो नरेंद्र मोदी को तुरंत ही नोटिस भेजना चाहिए ट्रंप को। ट्रंप के ऊपर मानहानि का केस ठोकना चाहिए कि आपने हमारी छवि खराब की है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते हैं तो साफ तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि हम जाएंगे अदालत में, हम नरेंद्र मोदी को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और हम मामला कोर्ट तक ले जाएंगे, क्रिमिनल केस नरेंद्र मोदी पर दर्ज करेंगे। देखिए लिखा है यहां पर साफ साफ लिखा है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी को संसद और चुनाव आयोग में बताना होगा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से $21 मिलियन क्यों लिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि यदि वो 2019 के चुनाव के लिए था तो क्या इसे केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष घोषित किया गया था। दोस्तों यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे कि ये 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर ऐसा था, ये $21 मिलियन 2019 में दिए गए थे लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी ने संसद में ये बातें रखी हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को डेटा दिया है कि अमेरिका ने हमको $21 मिलियन दिया था? देखिए यहां पर लिखा है, बता दें कि शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बेहद बड़ी खबर और बड़ी बात है कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दे दिए हैं। जहां 10 सालों से मीडिया पर, सारी संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगते रहते हैं, उसी समय में किसी जज ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने सारे दबावों को तोड़कर, निष्पक्ष होकर, निडर होकर यह फैसला दे दिया है। लेकिन इतने बड़े फैसले पर, इतनी बड़ी खबर पर सत्ताधारी मीडिया खामोश है। इनके चैनलों पर एक डिबेट नहीं हो रही है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। ये लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं क्योंकि इनके मालिकों के खिलाफ कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया है जो 10 सालों में नहीं हुआ, वो एक जज ने कर दिखाया। और इस बात का खुलासा खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से बात करते हुए, उन्हें लताड़ते हुए इतनी बड़ी खबर का खुलासा किया है जो ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए, जो हर एक चैनल पर होनी चाहिए, लेकिन इस खबर को गायब कर दिया गया है क्योंकि लोगों के हितों से ज्यादा मालिक को बचाना गोदी मीडिया का काम हो गया है। दरअसल हाल ही में राउंड एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। यह पूरा मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाने का है। इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नीतिका शर्मा को आरोपी बनाया है। इस खबर के सामने आते ही सारे मीडिया वाले एक्टिव हो गए, केजरीवाल को घेरने लगे, उनको लेकर डिबेट करने लगे। लेकिन इस मामले में केजरीवाल के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी पर भी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिए थे। लेकिन इन नामों को, बीजेपी वालों के नामों को छुपा लिया गया और सिर्फ खबरों में केजरीवाल को दिखाते हुए कह दिया गया कि कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी पर होर्डिंग पोस्टर लगाए जाने को लेकर आरोपी बनाया है। और इस बात का खुलासा अब खुद संजय सिंह भी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया वालों की इस हरकत पर उन्हें खूब लताड़ते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता शिव कुमार ने यह कहा कि बहुत सारे स्थानों पर गलत ढंग से होर्डिंग्स लगाई गई थी, पब्लिक प्रॉपर्टी पर होर्डिंग लगाई गई थी, पोस्टर लगाए गए थे और इसके लिए उन्होंने द्वारका के थाने में शिकायत की थी। लेकिन वहां पर उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। फिर वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो फिर वो आगे की अदालत में जाते हैं तो उस अदालत से निचली अदालत को आदेश होता है और निचली अदालत यह आदेश देती है कि जो शिव कुमार का प्रार्थना पत्र है द्वारका थाने में, उस पर एफआईआर दर्ज करो। ये है पूरा मामला।